हाय एवरीवन, ये आपका प्री बोर्ड सामाजिक विज्ञान का पेपर है। ऐसे ही पेपर आता है आपका पूर्णांक है 70 नंबर का और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये प्रश्न पत्र दो खंडों आ बा बा में विभाजित है। खंड आ में 20 प्रश्न होते हैं बहुविकल्पीय। इनका उत्तर आपको MR सीट पर देना होता है। खंड बा में 50 अंकों का इसमें वर्णनात्मक 2 है। एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न है। भारत का मानचित्र और भारत का जो मानचित्र खा है भारत का मानचित्र, ठीक है, ये सब हमें बताना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। इसके बाद खंड आ में करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। बोला गया है नेपोलियन का संबंध किस देश से था। बताइएगा पहला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। ऐसे ही आएगा आपका प्री बोर्ड का पेपर, आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है ना। चलिए तैयार कर लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। ऐसे ही आपका प्री बोर्ड के पेपर को देखकर ही आपको बोर्ड एग्जाम के जो प्रैक्टिकल में होते हैं उसमें नंबर अच्छे से मिल जाते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट में प्री बोर्ड में कुछ नहीं लिखोगे तो वहाँ आपको नंबर नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको तैयार कर लेना। बोला गया नेपोलियन का संबंध किस देश से था। जर्मनी, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड। तो आप सभी जानते हो जो नेपोलियन का संबंध था वो था आपका फ्रांस। ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही है। किससे था आपका फ्रांस। लाल टोपी या टूटी जंजीर प्रतीक है इंसाफ या अत्याचारों की, पिछड़ेपन की या स्वतंत्रता की। तो लाल टोपी या टूटी जंजीर प्रतीक है किसका है, तो आप लोग बताइएगा किसका है। वो है आपकी स्वतंत्रता की। तो लाल टोपी या टूटी जंजीर किसका प्रतीक है, स्वतंत्रता की। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। जर्मनी, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। तो आपको तीसरे का सही आंसर बताना है। किससे हुआ था आपका, फ्रांस। किससे हुआ था, फ्रांस। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चौथा बोला कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ। 18 मार्च 1919, 30 अप्रैल 1919, 18 मार्च 1947, 30 अप्रैल 1947। तो बताइए जो रोलेट एक्ट था वो कब पारित हुआ था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आता है, आपको तैयार होना चाहिए। तो कि इसमें है रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो वो हुआ था आपका 30 अप्रैल 1919। कब पारित हुआ था, 30 अप्रैल 1919। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग 4 सवालों के आंसर सही से दे पाए होंगे। तो एक लाइक कर देना, ठीक है ना, और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके बाद 5वां प्रश्न, बाड़बंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। सन 1919 में, सन 1924 में, सन 1929 में या सन 1934 में। तो बताइए, ठीक है, प्री बोर्ड का पेपर है ये। तो बताइएगा बाड़बंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, ठीक है। 5वें का सही आंसर, तो वो हुआ था सन 1929 में। कब हुआ था, सन 1929 में, ठीक है। ये आपको प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में भी आता है, ठीक है। छठा, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया। 21, 22, 23, 24। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो भारत के संविधान में कितनी भाषा को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है, तो वो दिया गया आपका 22। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। कितने भाषाओं का राज्य दर्जा दिया गया है, तो आप याद रखना 22, ठीक है। इसके बाद 7वां, संपूर्ण देश की आम सरकार को क्या कहते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, फर्स्ट व सेकंड दोनों, केंद्र व राज्य सरकार दोनों, या इनमें से सभी। तो 7वें का सही आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो संपूर्ण देश की आम सरकार को कहते हैं हम लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार। क्या कहते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है। पुलिस, रक्षा, बैंकिंग या डाक तथा तार। तो राज्य सूची का कौन सा विषय नहीं है, आप लोग बताइएगा। पुलिस है, रक्षा, बैंकिंग, डाक तथा तार। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा 8वें का, तो वो है आपका बैंकिंग। बैंकिंग जो है राज्य सूची का विषय नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। इसके बाद मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 10 सितंबर, 10 दिसंबर, 5 सितंबर, 14 नवंबर या 15 अगस्त। तो बताइएगा मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 9वें का सही आंसर बताइएगा आप लोग। तो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, याद रखिएगा कब, 10 दिसंबर, ठीक है। 10वां प्रश्न बोला गया है कि अपनी जाति की सर्वोच्चता में विश्वास करने की विचारधारा को क्या कहते हैं। जातिवाद, क्षेत्रवाद, जातीय स्त्रीकरण या कोई नहीं। तो बताइएगा 10वें का सही आंसर। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जातिवाद। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। 11वां, निम्नलिखित में कौन सा अजैविय संसाधन है। मोस्ट इंपोर्टेंट, निम्नलिखित में कौन सा अजैविय संसाधन है। पौधे, चट्टाने, पशु या मछलियाँ। अजैविय संसाधन बताइएगा, यानी जिसमें क्या ना हो, जान ना हो। तो इसमें आपकी जान नहीं है,
चट्टानों में। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है? सही आंसर बताइएगा। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है? रबर, तम्बाकू, कपास या गन्ना? तो हमेशा याद रखना, जो काली मिट्टी होती है, काली से हुआ कपास, तो किसके लिए? आपका कपास के लिए बिल्कुल सही आंसर है काली मिट्टी। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई या दुग्ध उत्पादन या मत्स्य पालन? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? 13वें का सही आंसर बताइएगा। तो वो है आपका दुग्ध उत्पादन। किससे? दुग्ध उत्पादन। ठीक है, चलिए। भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी 1785 में, 1885 में, 1853 में, 1857 में? तो बताइएगा भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? ठीक है, सही आंसर बताइएगा इस 4 विकल्पों में से आप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1853। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई टू ठाणे। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई टू ठाणे 1853 में चली थी। ठीक है, याद रह जाएगा। बोलोगे जी। निम्नलिखित में कौन सी बागानी फसल है? बागानी मतलब जो बागों में कर लेते हैं हम लोग, गन्ना, जूट, कहवा या कपास? ठीक है, बताइएगा बागानी फसल। ठीक है, तो बागानी फसल आपकी एक ही है। गन्ना तो होता नहीं है, गन्ना खेतों में होता है, जूट भी खेतों में, और कपास की भी खेती होती है। तो क्या बचा आपका? कहवा। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही आंसर है। कौन सी बागानी फसल है आपकी? कहवा। ठीक है, आगे। GNP का संबंध किससे? आर्थिक विकास, धारणीय विकास, आर्थिक समृद्धि या ये सभी? तो 16वें का राइट आंसर बताइएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? GNP का संबंध किससे है? तो आपका ये सभी, आर्थिक विकास से भी है, धारणीय विकास से भी है, आर्थिक समृद्धि से भी है, और ये सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। विनिर्माण किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या इन सभी? तो विनिर्माण किस क्षेत्र में आता है? तो बताना है आपको, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इन सभी? 17वें का सही आंसर क्या होने वाला है? तो वो होने वाला है आपका द्वितीय। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन श्रमिक नहीं है? भिखारी, वकील, पुलिस या डॉक्टर? कौन सा मजदूर नहीं है ये बताना है। कौन सा मजदूर नहीं है? निम्नलिखित में कौन श्रमिक नहीं है? कौन श्रमिक नहीं है? तो आपका जो भिखारी है वो श्रमिक नहीं है, वो भीख मांग रहा है। ठीक है, वकील भी श्रमिक है, पुलिस भी और डॉक्टर भी, ऐसा मजदूरी करते हैं। कोपरा किस पर लागू होता है? सामानों पर, दुकानों पर, मकानों पर या सभी पर? तो कोपरा किस पर लागू होता है? बताइएगा 19वें का सही आंसर। तो लागू होता है सामानों पर। किस पर? सामानों पर। सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? बताइएगा 20वें का सही आंसर। ठीक है, लास्ट विकल्प है आपका। किस पर हुआ था आपका सूचना पाने का अधिकार? कब अधिकार पारित हुआ? अक्टूबर 2004, मार्च 2004, अक्टूबर 2005 या जुलाई 2007? तो सूचना पाने का अधिकार कब पारित हुआ? तब वो हुआ था आपका 20 अक्टूबर 2005। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग 20 विकल्पों में सही से आंसर किए होंगे। इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न है, इनका उत्तर आपको 80 शब्दों में देना है। क्या? गैरीबाल्डी कौन था? वह इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? गैरीबाल्डी कौन था? वह इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? अथवा रेशम मार्ग क्या था? इसका महत्व स्पष्ट कीजिए। अथवा आप ऊपर वाला कर दीजिए या नीचे वाला। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लोकतंत्र के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, इसके 2 कारण लिखिए। आपको लोकतंत्र का अर्थ स्पष्ट करना है, अथवा आप ये वाला कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है और क्यों? ठीक है, और आर्थिक, ठीक है, भारत में संचार माध्यमों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, अथवा ये कर सकते हो, भारत में सौर ऊर्जा का उज्ज्वल भविष्य उज्ज्वल है और क्यों? ठीक है, तीसरे में से अगर आप ये आता तो ये कर दो, नहीं तो ये कर दो नीचे वाला। चौथा, आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में अंतर अथवा उदारीकरण किसे कहते हैं? इसका उद्देश्य बताइए। इन दोनों में से आप एक कर सकते हो जो याद हो। इसके बाद आपके आ जाते हैं वर्णनात्मक प्रश्न, 150 शब्दों में उत्तर देना है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्री बोर्ड में जरूर आता है। गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलनों का वर्णन कीजिएगा। गांधी जी ने 3 आंदोलन चलाए थे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, और तीसरा और आपका चलाया था। उन तीनों का आपको क्या करना है? वर्णन करना है। ठीक है, चलिए। छठा बोला गया कि सरकार के 3 अंगों का वर्णन करना है। न्यायपालिका, राज्यपालिका और कार्यपालिका, इन तीनों का वर्णन करना, अथवा नगर पालिका के संगठन एवं कार्यों का आपको वर्णन करना है। अथवा ये कर दीजिए या ये कर दीजिए। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्यों कहा जाते हैं? ठीक है, इनमें से आप तैयार कर लेना। आता है कि आपके क्या है, भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताएं लिखिए, अथवा संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए।
मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तैयार कर लेना आप लोग, ठीक है। प्री बोर्ड के एग्ज़ाम में यही सब प्रश्न आपके रहेंगे और आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आपका मानचित्र है, ठीक है। मानचित्र क्या है? भाई स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। भाई स्थान जहाँ गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। भाई स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। भाई स्थान जो 1911 तक भारत की राजधानी रहा। भाई स्थान जहाँ गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया, ठीक है। इसके बाद ये सब आपको चिन्हों द्वारा भरने, देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो साथियों आप वीडियो को कर देना शेयर और चैनल पर पहली बार आए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज में आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू।